स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 कक्षा है आपके 12वीं, विषय आपका समान हिंदी 2022 प्री बोर्ड परीक्षा पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को आपको बस लास्ट तक देखना है, आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलने वाले हैं। तो यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। पहले का काशी नागरी प्रसारणी सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? श्याम सुंदर दास जी ने, गुलाब राय ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, राय कृष्ण दास जी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्याम सुंदर दास जी ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक नंबर क्वेश्चन है ये। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी, निबंध, डायरी या संस्मरण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलम का सिपाही ये क्या है? जीवनी है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? ये आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु, गोदान, गवाहों का देवता, चित्रलेखा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? परीक्षा गुरु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घ नंबर। सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक के संपादक थे धर्मवीर भारती, सा ही वात्सल्य अग्रे, रामदाई सिंह दिनकर, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वत्स्यानंद अग्रे। इसके बाद नेक्स्ट का क्वेश्चन है, चिंतामणि की गद्य विधा है तो किसकी है? नाटक की, उपन्यास की, निबंध की? तो एक राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आदिकाल के रचनाकार हैं नरपति नाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध केशवदास, नाभादास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नरपति नाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था। बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था किसका? रत्नाकर का, सूरदास का, रामदाई सिंह दिनकर का, बिहारी का। तो किसका नाम जन्म हुआ था? बिहारी जी का जन्म हुआ था बसुआ गोविंदपुर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वीर रस की कृति है कौन सी? बिहारी सतसई, सूर सागर, शिवा बावनी, प्रिय प्रवास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवा बावनी। क्या हो जाएगा? शिवा बावनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निर्वृत्त मिश्रित है तो किसमें? लहर में, आंसू में, झरना में, कामायनी में। तो किसकी है? किसमें में? कामायनी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवधा भक्ति के प्रकार है 1, 3, 8, 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित गद्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्य पढ़ना है, फिर इसके आधार पर उत्तर देने। तो हमने इसी पहले गद्य का आंसर के उत्तर दिए। तो वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखना है। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये तीसरे क्वेश्चन का गद्य आपने पढ़ लिया होगा। इस गद्य के क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हमसे, उपयुक्त गद्यांश में पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो ये पाठ का नाम है इसका राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है राष्ट्र का स्वरूप। इस रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या लेखक के अनुसार, जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियाँ प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, तभी तक किसी राष्ट्र और वहाँ के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा, तभी तक राष्ट्र जन का जीवन भी बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्र निवासी जन किसके सम्मान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? तो हमारे राष्ट्र के इतिहास में उत्थान और पतन के अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं, परंतु नदी की नई उठती लहरों के समान हमारे राष्ट्र के निवासी को सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए अनेक नवीन शक्तियां प्राप्त होती रहती हैं। इनकी सहायता से वे पूरे उत्साह के साथ प्रगति करते रहे हैं और इस प्रकार सदैव से ही अपने अस्तित्व बना रहा है। राष्ट्र जन ने किसके साथ
तदात्म प्राप्त किया। तो राष्ट्रजन ने हजारों वर्षों से भूमि को अपनी माता के समान मानकर उसके साथ तदात्म बनाए रखा है। राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर रहा है? राष्ट्रीय जन का जीवन भी तब तक अमर है जब तक सूर्य की रश्मियां धरती पर पड़ती रहेंगी। समस्त प्रकृति एवं जीवों के लिए जीवनदायी अथवा अमृत के समान सिद्ध होती रहेगी। या इसके अथवा का है, तो यदि आपको आता हो तो उसको कर लीजिएगा, नहीं जो हमने बताया वो कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपयुक्त पदांश में पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है, तो इसके क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, साहित्य परिचय देते हुए, साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, प्रोजी रेड्डी। तो हमने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए, साहित्यिक परिचय लिखिए। तो ये हमने दिया है जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद जी का देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुख प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म 1890 ईस्वी में काशी के संघुनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। उन्हें वहां तंबाकू का व्यापार था। उनके पिता देवी प्रसाद पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके पितामह परम शिवभक्त दयालु थे। उनकी पिता की अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ धरा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन, ब्रज और आदि तीर्थों की यात्राएं की। लौटने से बाद उनके पिता और फिर 4 वर्ष बाद उनकी माता का निधन हो गया। प्रसाद जी की दीक्षा उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने की और क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखवाया, किंतु उनका मन वहां न लगा। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन स्वाध्याय से घर पर ही प्राप्त किया। उनमें बचपन से ही साहित्य अनुराग था। वे साहित्यकार, पुस्तक पढ़ते और काव्य रचना करते। पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभू का निधन हो गया। घर की स्थिति खराब हो गई, व्यापार भी नष्ट हो गया। पैतृक संपत्ति बेचने के बाद कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर वे क्षय रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को इस संसार से विदा हो गए। इनकी रचनाएं, मुख्य रचनाएं देख लीजिए। काव्य आंसू, कामायनी, चित्रधारा, लहर और झरना, कहानी, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि, तितली, कंकाल, इरावती, सज्जन कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, प्रायश्चित, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाखा, दुरुस्वामिनी आदि निबंध, काव्य कला अन्य निबंध है। भाषा शैली, प्रसाद जी की भाषा में संस्कृत के तस्मक शब्दों की बोलता है। भावमयता उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियां और विदेशी शब्दों का प्रयोग न के बराबर हुआ है। प्रसाद जी ने विचारात्मक, चित्रात्मक, भावनात्मक, अनुशासनात्मक रचना की है। साहित्य में स्थान, युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने गद्य और काव्य दोनों की विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। कामायनी महाकाव्य उनकी कालजयी कृति है, जो आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। अपनी अनुभूति और गहन चिंतन को उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का स्थान सर्वोपरि है। यदि ये वीडियो पसंद आए और बाकी बचे हुए क्वेश्चनों के आंसर भी आप पाना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।